क्या वाकई एक मुल्क की सरजमीन सिर्फ जमीन का टुकड़ा होती है, या इसके पीछे तारीख, ताकत, सियासत और आलमी मफादात का ऐसा जाल होता है जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है? यूक्रेन एक ऐसा मुल्क जो यूरोप और रूस के दरमियान वाक़ है, मगर इसकी अहमियत सिर्फ जोग्राफिया तक महदूद नहीं बल्कि आलमी सियासत के एक बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस मुल्क में जो इसे बार बार आलमी खबरों का मरकज बना देता है? इसकी कहानी हमें ले जाती है सदियों पीछे, जब यह खित्ता मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेर असर रहा। कभी रूसी सल्तनत, कभी पोलैंड और कभी सोवियत यूनियन। और फिर 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद यूक्रेन ने एक आज़ाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बनाई। मगर आज़ादी के साथ ही चैलेंजेस भी शुरू हो गए। एक तरफ अपनी शनाख्त कायम करने की जद्दोजहद, दूसरी तरफ बड़ी ताकतों के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश। और यही कशमकश वक्त के साथ साथ एक बड़े तनाज़े में तब्दील हो गई। ख़ास तौर पर 2014 में जब क्रीमिया का मामला सामने आया और उसके बाद मशरक़ी इलाकों में कशीदगी बढ़ती गई, दुनिया की नज़रें इस खित्ते पर जम गईं। और फिर 2022 में वो लम्हा आया जब सूरत हाल एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो गई, जिसने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया। शहर तबाह हुए, लाखों लोग बेघर हुए और आलमी मईशत पर भी इसके असरात पड़े। लेकिन इस सब के बावजूद यूक्रेन ने एक मजबूत मुजाहिमत का मुजाहरा किया। इसकी फौज, इसके अवाम और इसकी क़यादत ने साबित किया कि वो अपनी आज़ादी के लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। दारुल हुकूमत कीव इस जद्दोजहद की अलामत बन गया, जहां ज़िंदगी मुश्किल होने के बावजूद जारी रही। इस जंग ने दुनिया को ये भी दिखाया कि जदीद दौर की जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं, बल्कि साइबर वॉर, मालूमाती जंग और माशी पाबंदियों तक फैल चुकी है। यूक्रेन की मईशत, जो पहले ही मुश्किलात का शिकार थी, जंग की वजह से मजीद दबाव में आ गई। मगर आलमी इमदाद और ताउन ने उसे सहारा दिया। इस मुल्क की ज़मीन न सिर्फ ज़रखेज़ है बल्कि इसे यूरोप्स ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की ज़राअत आलमी खुराक की सप्लाई में अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ इसके कुदरती वसाइल और सनती शोबे भी इसकी अहमियत को बढ़ाते हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जंग सिर्फ यूक्रेन और इसके मुखालिफ के दरमियान है, या ये एक बड़ी आलमी ताकतों की कशमकश का हिस्सा है? क्योंकि जब भी यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो इसके असरात तेल, गैस, खुराक और आलमी मईशत पर पड़ते हैं। यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक इस सूरत हाल में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। यूक्रेन की टेक्नोलॉजी और दिफाई सलाहियत भी इस जंग में एक अहम किरदार अदा कर रही है। जदीद हथियार, ड्रोन्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने जंग के अंदाज को बदल दिया है। मगर इस सब के दरमियान सबसे ज्यादा मुतासिर आम लोग होते हैं। वो लोग जो अमन चाहते हैं मगर जंग की आग में झुलस रहे हैं। और शायद यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है कि जहां एक तरफ ताकत और सियासत की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ इंसानियत पस जाती है। और आज जब हम यूक्रेन को देखते हैं तो ये सवाल पहले से ज्यादा अहम हो जाता है कि क्या ये तनाज़ा खत्म होगा या ये एक तवील जंग में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि तारीख हमें यही सिखाती है कि बड़ी ताकतों के दरमियान होने वाली कशमकश कभी आसानी से खत्म नहीं होती। और यही वजह है कि यूक्रेन की कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि एक ऐसे आलमी मंजरनामे की अक्कासी करती है